So today's topic is long-term athlete development plan or paddlers development plan as we are in water sports. So with that plan is already exists. कई 2012 में ये प्लान हमारा वाटर स्पोर्ट्स का बनाया गया था, मगर बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में. एंड पीपल बहुत सारे खिलाड़ी और कोचेस हमारे लिए एक प्लान बनाने के लिए बोलते हैं. But very unfortunately, it is already been there, and today we'll discuss about it. और हम इंडियन कायाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन ने आज से 8 साल पहले 2012 में इस प्लान को ऑलरेडी सर्कुलर किया था, और टाइम टू टाइम हम इसको अपडेट करते रहे हैं हमारे IKCA की तरफ से. प्लान है, मगर इसमें कुछ ऐड किया है हमने कि रोल्स ऑफ पैडलर्स, जो खिलाड़ी है उनका क्या रोल रहेगा, कोचेस, टेक्निकल ऑफिशियल्स एंड स्टेक होल्डर्स, जितने भी हमारे एसोसिएशन के सेक्रेटरीज है, नेशनल फेडरेशन के सेक्रेटरीज है, उनका क्या रोल रहेगा इसमें. चलो आज हम डिस्कस करेंगे. मगर अभी अगर हम लॉन्ग टर्म एथलेटिक डेवलपमेंट प्लान में जाने से पहले मेरा गला थोड़ा खराब है आज, थोड़ा सा वॉइस कम निकल रहा है. ठीक है, उससे पहले मैं अपडेट करना चाहूँगा हमारे मेडल्स के बारे में. ओलंपिक्स में हम बताते हैं कि हमारे 16 गोल्ड मेडल हैं. तो आपका जो कोचेस काफ़ी लोगों को पता होगा, मगर जो अपडेटेड खिलाड़ी जो है अभी हमारे जो साथ में हैं उनको आप देखिए स्क्रीन में. ओलंपिक्स में हमारे कैनो स्प्रिंट के 12 गोल्ड हैं, 6 वुमेन के और 6 मेंस के हो गए अभी ओलंपिक्स में. 4 गोल्ड मेडल्स हैं स्लालोम में और 6 गोल्ड मेडल है पैरा ओलंपिक्स में. ठीक है, तो टोटल मिला के हमारे पास 22 गोल्ड मेडल, यानी कि 66 मेडल्स हैं. वी आर अमोंग द लार्जेस्ट मेडल होल्डर मेडल इन द स्टेक ऑफ ओलंपिक्स. ठीक है, हमारे ये बहुत प्रायोरिटी गेम है. तो हमें इसको अवेयरनेस में पूरा देश में फैलाना है इसको, ताकि हमारा स्पोर्ट्स जो है पॉपुलर होगा, तभी हमारा भी मकसद में कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए इसमें मदद मिलेगा, लोग जानेंगे आपको. इन एशियन गेम्स लाइकवाइज 12 गोल्ड मेडल है कैनो स्प्रिंट में, 4 गोल्ड मेडल स्लालोम में और 5 गोल्ड मेडल है हमारे ट्रेडिशनल ड्रैगन बोट में. ड्रैगन बोट रेसिंग में भी हमारे 5 गोल्ड मेडल में टोटल 63 मेडल्स आर देयर. तो देयरफॉर इट शुड बी टेकन इनटू प्रायोरिटी. तो आपके पास बहुत ऑप्शन है, कैनो स्प्रिंट में भी देख लीजिए, ऑप्शन है आपके पास है. आप कितने इवेंट्स हैं हमारे पास, 1500, 200, सिंगल, डबल, 4, काफ़ी ऑप्शन है. तो ये एक बहुत डायनामिक स्पोर्ट्स है, फ्लेक्सिबिलिटी है आपका. आप स्लालोम में जा सकते हैं, आप कैनो फ्लो में जा सकते हैं, आप ड्रैगन बोट में जा सकते हैं, स्टैंड अप पेडलिंग में जा सकते हैं. आगे हम डिस्कस करेंगे. सो दिस इज ए लिटिल अपडेट. कायाकिंग कैनोइंग क्या है, इसलिए एक बार मैंने कवर किया था. तो ओके, लेट्स कम टू द लॉन्ग टर्म एथलेटिक डेवलपमेंट प्लान. इतना बड़ा ह्यूज स्कोप होने की वजह से हमारा जो स्पोर्ट्स है इसको एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट प्लान चाहिए. आज हम डिस्कस करेंगे. This screen is low. Yeah, sir. Okay, sir. You can proceed. Okay, Indian कायाकिंग थोड़ा सा सर वॉइस लाउड करिए बस. ओके, हाँ. आवाज आ रहा है सर? या. ओके, सो today's master plan of long-term paddlers development plan and roles of paddlers, coaches and technical officials and the stockholders of IKCA. Sir, just a second. If participants are facing any problem, they can write in chat box regarding the audibility or anything. They can write in chat box, so we can take a vote. Now you can start, sir. Okay, so introduction. Sorry, moving very fast. So what about this master plan? The establishing of this master plan for 2020 to 28
serves the aim of the faster development of canoeing disciplines overall and achieving the best result of canoe kayak racing in the following years. इसकी वजह से हम ये जो मास्टर प्लान है हमारा, इससे 2028 तक कैनिंग के जितने भी डिसिप्लिन हैं उनको आगे परफॉर्म करने में, परफॉर्मेंस ऊपर करने में मदद मिलेगा। तो हमें पहले समझना चाहिए कि लॉन्ग टर्म पेडलर्स डेवलपमेंट क्या है। तो आप प्लान के बारे में जानने से पहले ये जानिए, लॉन्ग टर्म पेडलर्स डेवलपमेंट is a concept that has been evolved through recognition that there are gaps in peddlers development. ठीक है, peddlers development जो है, लॉन्ग टर्म पेडलर्स डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, ये कंसेप्ट है। ये कैसे आया गया, इससे हमें पता चला है कि पेडलर्स का जो डेवलपमेंट है उसमें कुछ गैप है, कुछ ना कुछ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, या एथलेट का रिक्रूटमेंट से हो सकता है, या एथलेट रिटेंशन इन इंडियन स्पोर्ट्स सिस्टम। जो हमारे खिलाड़ी हम चयन करते हैं कंपटीशन के लिए, नेशनल गेम में सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया, या ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी हो गया, या आपका कंपटीशन का जो फॉर्मेट हो गया, कहीं ना कहीं गैप अगर रह जाएगा तो हमारा मैक्सिमम परफॉर्मेंस हम मिलेगा। तो उस गैप को पूरा करने के लिए ये लॉन्ग टर्म पेडलर्स डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है। Long-term peddlers development plan is a planning tool for optimal performance for all stages of development. ये एक टूल है, इसके जरिए हम माप सकते हैं कि हम सही दिशा में जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक है, ऑल स्टेजेस, आपने पैदल पकड़ना शुरू किया, ठीक है, आप और जब तक आप पैदल छोड़ते नहीं है तब तक इसका पूरा सिस्टमेटिकली बताएंगे। अगर आप कोच है तो खिलाड़ी को भर्ती करने से पहले आप अगर इनको मेंटर करते हो और आप भर्ती करते हो, टैलेंट के लिए कुछ आपके स्पोर्ट्स के लिए रेडी करते हो, जब हमारा टैलेंट आइडेंटिफाई करने से पहले कुछ अगर आपके पास नॉलेज है तो इसको इस स्पोर्ट्स के स्पेशलिटी जो रिक्वायरमेंट इसको डेवलप करके आप स्पोर्ट्स के लिए खिलाड़ी को रेडी कर सकते हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ टैलेंट और नॉट। तो आप जानोगे इस बारे में, इस सिस्टमेटिक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के बारे में, आपको बहुत फायदा मिलेगा। It is based on empirical data, जो हकीकत है, हमारे पास डाटा है उसके आधार पे, और प्रैक्टिकल कोचिंग एक्सपीरियंसेस जो हमने हमारे पास तो 13-14 साल का नेशनल लेवल पे जो कोचिंग के, इंटरनेशनल लेवल के कोचिंग एक्सपीरियंस, और कई कोचेस का एक्सपीरियंस, जो हम स्पोर्ट्स साइंस सीखते हैं उसको मिला के, यानी फ्रेमवर्क ऑफ फुल स्पोर्ट्स सिस्टम अलाइनमेंट इन इंडिया। और हमारे देश में या हमारे स्पोर्ट्स तो स्पेशली हमारे जो कैनो के फैटर्निटी में जो चल रहा है उसको सबको देखते हुए हमारे स्पोर्ट्स का जो सिस्टम है कैकिंग एंड कैनोइंग का, उसको देखते हुए इसको बनाया गया है। इंटीग्रेटिंग हेल्थ एजुकेशन विद स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी जो है, इसके साथ साथ हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हमारे 7 स्टेजेस है, पढ़ाई भी, एजुकेशन भी, हेल्थ भी, सब साथ में रख के आपको आगे बढ़ना है। तो ये इसका बनाने का मिशन क्या रहेगा? टू सर्च एंड एनकरेज यंग टैलेंटेड पेडलर्स इन द कंट्री। हमारे देश में अलग अलग, मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा, 40 मिनट है अभी, 15 हमारे पास बहुत कम समय रह गए, तो बाद में अगर कुछ डाउट है तो ये स्लाइड भी मिल जाएगा, ये आपको सर्कुलर किया हुआ है। अगर कुछ बाद में डाउट होता है क्लास के बाद भी तो मैं पर्सनली आप पता कीजिए, मैं क्लियर कर लूँगा। जस्ट गोइंग थ्रू to search and encourage young talented peddlers in the country. First, systematic training and grooming of peddlers. To keep upgrading national coaches and officers, to concourse for coaches, officials and various levels to win medals at international level, especially in Olympics. पहले बच्चों को हमें ढूंढना है, टैलेंटेड बच्चों को, उसको सिस्टमेटिक ट्रेनिंग करना है और उनको आगे एक सक्सेसफुल पेडलर तक ग्रूम करना है। और उनके साथ साथ हमारे जो ट्रेनर है, कोचेस है, उनको भी अपडेट करना है, उनको भी सिखाना है, एज वेल एज कोचिंग कोर्सेस भी कंडक्ट करवाना है। पेरेंट्स और नॉट ओनली फॉर कोचेस, टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए भी। और हमारा इन सब का एक ही मकसद है, हमें इंटरनेशनल मेडल लेना है, इसे ओलंपिक्स तक जाना है। तो बहुत लंबा प्लान चाहिए, ये 2012 में हमने शुरू किए थे, तो हम काफ़ी आगे आ गए, बेस हमारा बन गया है, मगर क्वालिटी के ऊपर हमें ध्यान देना है। ये सब आप
थोरोली पढ़ेंगे, आप एनालाइज करेंगे तो जानेंगे। इसके अंदर हमारे मिशन के अंदर है पैडलर्स डेवलपमेंट। जैसे मेन जितने भी हमारे स्पोर्ट्स फैकल्टी है, जितने भी स्पोर्ट्स एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे फेडरेशन हो या साय हो, सब पैडलर्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए, तो खिलाड़ी के लिए अप्लाने के लिए ये लॉन्ग टर्म पैडलर्स डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है। तो ब्रॉड बेस्ड कोचिंग फैसिलिटीज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री विद द हेल्प ऑफ स्टेट काउंसिल्स एंड साय। तो हमारे जो कोचिंग का जो हमारे पास सुविधा है, उनको साय और स्टेट काउंसिल जितने भी स्टेट के स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए, इनको मदद लेते हुए इनको बढ़ाना है, एक्सपांड करना है, हमें पूरा जगह फैलाना है। टू वर्क फॉर द अवेयरनेस ऑफ कयाकिंग एंड कैनोइंग इन द स्टेट्स। कयाकिंग कैनोइंग के अवेयरनेस हर जगह हमें इनका अवेयरनेस फैलाना है। टू इंट्रोड्यूस कयाकिंग एंड कैनोइंग एट स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हमें सब जगह पे कयाकिंग कैनोइंग के इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ आजकल फिजिकल एजुकेशन का भी गवर्नमेंट और स्पोर्ट्स, हर लड़के, हर बच्चे कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलना है, तो हमारा स्पोर्ट्स भी प्रायोरिटी में लाके स्कूल के बच्चे, जो पढ़े लिखे बच्चे, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के साथ उनका जुड़ा जाए, मास डेवलपमेंट बेस बड़ा करें, और यही मकसद है। उसके साथ साथ हम इसमें ध्यान देंगे कोचेस अपग्रेडेशन। जो खिलाड़ियों को सिखाएगा वो कोच है। अगर कोच क्वालिफाई नहीं है, अगर सही तरह से कोच के पास नॉलेज नहीं है, तो हम जिस तरीके से हम एथलेट्स को आगे, एथलेट को आगे जब करना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। इसलिए कोचेस का भी हमें नॉलेज बढ़ाना है। एनआईएस डिप्लोमा कोर्स इन कैनोइंग इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अंडर वेल एक्सपीरियंस रेगुलर कोच। हमारे जो एनआईएस डिप्लोमा कोर्स होते हैं हमारे कयाकिंग कैनोइंग वगैरह के, तो कयाकिंग कैनोइंग जो है ये वेल क्वालिफाइड बंदे के एक कोच के अंदर होना चाहिए, ताकि इसके अंदर जो इसकी ट्रेनिंग निकले हैं उनको भी अच्छा नॉलेज मिले। रेगुलर अपग्रेडेशन ऑफ कोचेस इज वेरी एसेंशियल टू एक्सपोज विद वर्ल्ड लेटेस्ट टेक्निकल नॉलेज। अपग्रेडेशन मीन्स आप नया कोचेस से आप स्टेट लेवल में, स्टेट का कोई बेसिक लेवल का कोर्स कराया, फिर आप नेशनल लेवल पे हमारे लेवल 1, लेवल 2 किए, फिर कुछ साल आपने कोचिंग की, उसके बाद लेवल 3 गए, उस तरह एनआईएस डिप्लोमा गए। इस तरह अलग अलग आप जैसे जैसे अपने आप को अपग्रेड करना बहुत अनिवार्य है। ठीक है। इन एडिशन क्लिनिक, जैसे सेमिनार हो गया, क्लिनिक हो गया, बाहर भी करते हैं, इंटरनेशनली भी होता है, उस तरह इंडिया में जो करते हैं उसमें भी आपको अटेंड करना जरूरी है। इन ऑर्डर टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट्स एंड द प्रोग्रेस इन कैनोइंग, आईकेसीए इंट्रोड्यूसेस द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है कि हमें जो है बेस्ट रिजल्ट मिले, इसके लिए नंबर समरी है ये सब पहले ही, क्योंकि अगर हमें कवर नहीं कर पाया इस टाइम पे तो पहले समरी ही याद डाल दिया है। इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लब्स, एकेडमीज, नॉलेज सेंटर्स एंड एथलेट्स इन क्लब्स, एकेडमीज, रिपीटेड सपोर्ट्स एंड फॉलो देयर एक्टिविटी। ठीक है। इनके क्लब, एकेडमी, नोडल सेंटर जिसमें एथलेट्स ट्रेनिंग करते हैं, उन सबको हमें बढ़ाना है, और उनके जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनके एक्टिविटी को हमें सपोर्ट करना है, फेडरेशन स्पेशली। Establish the national racing system, age group, racing class, distances using both types, ये इनको establish करना है, ताकि अभी अपग्रेड होता रहता है। हमें जो रेसिंग सिस्टम्स या नए नए एज ग्रुप ज्वाइन करते हैं, अभी तो हमारा लेट स्पेशलाइजेशन होने के बाद भी हमें ट्रेनिंग जो है काफ़ी यंग एज से आजकल शुरू हो गया है, कंपटीशन लेवल काफ़ी बढ़ गया है, और रिसेंटली जैसे कि हमारा अंडर 23 ग्रुप ऐड हुआ था, उस तरह हमारा सब जूनियर ग्रुप है, सब जूनियर ग्रुप हमारा अंडर 16 है, तो काफ़ी गैप है। कोई 12 साल के बच्चे भी आते हैं, और 12 साल और 16 साल कंप्लीट करेगा तो इट इज इम्पॉसिबल। सो ऑल्सो टैलेंट में लॉस इन दिस सिचुएशन, तो हमें से अपडेट करता है, तो उसका भी एक वही बता रहे हैं कि हमें टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी हमें ये सिस्टम भी हमें चेंज करना है। एस्टैब्लिश द नेशनल रेसलिंग कैलेंडर ईयरली इन ड्यू टाइम इन कंसिडरेशन विद एशियन एंड इंटरनेशनल मेन इवेंट को देके हमें अपना कैलेंडर बनाना है और कंपटीशन करना है। उसके लिए सब फेडरेशन ही खाली नहीं है, फेडरेशन तो हमेशा आपने देखा है सर्कुलर भी करते हैं, अगर सबको उस पर एक्ट भी करना है, डायरेक्शन भी पास करना है। Establish the transparency of the qualification selected and representation in the various level or international events. तो सिलेक्शन है, सिलेक्शन सिस्टम है, तो खिलाड़ियों को
है और किस होगा, ये पहले ही बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसका सर्कुलर भी निकला हुआ है। कोचेस को उसी कोचेस के बारे में जानते हैं, जब हमारे सेशन में आते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, बच्चों का लॉस होता है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी एसोसिएशन को, आजकल तो ये ऑनलाइन का ज़माना है, फेडरेशन के पास, हमारे नेशनल फेडरेशन के पास, इंटरनेशनल कैनो फेडरेशन से या एशियन कैनो मेल आ रहा है, डेली 4-5 आता हुआ। हमारे पास इतने इवेंट है, 10 इवेंट है, तो इतने इवेंट है कि इनका जो है मेल वगैरह आता रहता है। प्लीज आप लोग आपके कोई एसोसिएशन का मेंबर्स को रखिए ताकि इमीडिएटली कोरस्पॉन्ड कर सके। बहुत सारे अपडेट्स है, बहुत फास्ट चल रहे हैं जमाना, तो इसको आप फॉलो करना है। हमारा एक बहुत बड़ा ये लॉस है। तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान तो कहीं 8 साल पहले निकाला हुआ है, मगर उसको सही तरीके से अमल नहीं हो पा रहे। तो अभी तो हमारे क्वालिफाइड कोचेस भी कंफ्यूज में है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं, पूछते भी है। तो ये सिस्टम जो है कहीं ना कहीं गैप है हमारा, तो ये गैप को पूरा करना चाहिए। आज ये जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स है तो मैं यहाँ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और ये सभी सबके पास होना चाहिए, चाहे एथलेट्स के पास भी हो, चाहे कोच के पास, सेक्रेटरी के पास, सबको होना चाहिए। It is essential that the national team should take part in several domestic, regional, continental games, championship, and other important international events like World Championship, Olympic Hops Championship, and Youth Games, etc. ठीक है, तो वहाँ देखो हमने अभी फेडरेशन ने 3 नेशनल चैंपियनशिप की जगह कप भी कराया है, नेशनल चैंपियनशिप भी कराया है। काफी ज्यादा कंपटीशन है और कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। अभी आइडिया बहुत है, अभी लोग का सोच विचार अलग अलग है, बहुत ज्यादा हो गए, मगर वी आर फॉलोइंग, सी वी हम कहा इसको प्लेटफॉर्म में हमें जो इन फॉर्म में दे हमें फॉलो करना, ताकि अगर हमें इंटरनेशनली तो भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर कहाँ हम हमारा जो सिस्टम है कहाँ हम लेग बिहाइंड है, तो उसके लिए भी सोल्यूशन निकालना है। खाली प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन के साथ आइए डिस्कस करते हैं इसके बाद। ओके, ट्रेनिंग कैंप्स विल बी ऑर्गेनाइज फॉर द जूनियर एंड सीनियर टीम मेंबर्स। ट्रेनिंग कैंप्स हर समय ऑर्गेनाइज करते हैं, मगर बहुत कम समय, काफ़ी 2000 पहले 2010 से पहले तो काफ़ी बड़ा लंबा खेल चलता था, 6 महीने का, 5 महीने का। हमने 2007 में भी 5 महीने का, उसके बाद काफ़ी लंबा कैंप नहीं चला है। ये हमें ये बजट भी बहुत फर्क पड़ता है, जब बजट इज ए वेरी बिग फैक्टर फॉर दिस लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान। अदरवाइज अगर हमें ये नहीं है तो दूसरा एक ऑप्शन है, ट्रेडिशनली हमें करना पड़ेगा। Looking for the opportunity for training with higher level athlete in India and foreign countries। अगर आप खिलाड़ी है तो हमारा अपना एक पिछली बार भी बताया था, रोल मॉडल रखिए, उनके पास जाके आप अगर रियली आप कुछ ओलंपिक तक कुछ करना चाहते हैं तो अपने से अच्छे लोगों के साथ ही आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, और कंट्री से बाहर ट्रेन करना पड़ेगा। इन द कंडीशन वी आर नॉट ऑन दैट मच। सर ये थोड़ा देखिए, अपने आज तो ये जाने establish the national coaches education system and send coaches for level to abroad। कोचेस को स्टैब्लिश किया जाए और कोचेस को नेशनल एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए कोचेस का, और हायर लेवल के लिए बाहर भी भेजा जाए। इंक्रीज द फुल पार्ट कोचेस विद प्रॉपर एट्रैक्टिव सैलरी। कोचेस जो है जितने भी सर्टिफिकेट कोर्स है, लेवल 1, लेवल 2 है या एनआईएस डिप्लोमा है, उनको सब जगह पे कहीं ना कहीं कोर्स में लगाए। इंक्रीज द फुल हायर फॉरेन कोचेस स्पेशलाइज फॉर कैनोइंग कैटेगरी सेपरेटली, अलग अलग कैटेगरी से कैनो के फॉरेन कोचेस हमें स्पेशलाइज हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाए। स्टैब्लिश कोचेस कमिटी, ऑर्गेनाइज कोचेस सिंपोजियम ईयरली, कोचेस कमिटी फॉर्म किया जाए स्पेशली, एंड ऑर्गेनाइज कोचेस सिंपोजियम वगैरह किया जाए। ऑर्गेनाइज फिजियोलॉजिकल टेस्ट फॉर द नेशनल टीम मेंबर्स, जो नेशनल में सेलेक्ट करते हैं उनके लिए फिजियोलॉजिकल टेस्ट, साइंटिफिक टेस्ट किया जाए। Establish the domestic both production and hosting international competition
ये हम कर रहे हैं डोमेस्टिक में बहुत प्रोडक्शन इंटरनेशनल क्वालिटी का बनाने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए और इंटरनेशनल कंपटीशन होस्ट करना चाहिए। किसी ने बना भी रहे और हम कर भी रहे इसमें प्रोग्रेस काफी। पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी विद इन IKCA विल बी डिटरमाइंड। हर किया हुआ है, हर इवेंट्स के लिए चेयरपर्सन बनाया हुआ है और तो ये अभी कोचेस और जो सिस्टम में थे कोचेस और टेक्निकल फील्ड में कुछ समर का है उसको फर्स्ट विल बी मेड फॉर स्पॉन्सरशिप विद हेल्प ऑफ गवर्नमेंट अंडर CSR और अदर प्राइवेट मॉडल्स के स्पॉन्सरशिप या गवर्नमेंट के थ्रू या कहीं किसी के फाइनेंशियली मदद से हमें ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए। सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ अदर कैनोइंग डिसिप्लिन लाइक पैरा कैनोइंग, कैनो स्लालोम हो गए और हमारे कैनो पोलो, ड्रैगन बोट हो गए, इनको हमें सपोर्ट करना है। ओके, द सक्सेस, सॉरी स्क्रीन में काफी कुछ निकल के आया है। सक्सेस ऑफ द लॉन्ग टर्म प्लान ये डिपेंड करता है बिकॉज एडिक्वेट फाइनेंशियल बजट फ्रॉम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ IKCA। मिनिस्ट्री के पास फंड नहीं है तो भी स्टेक होल्डर जितने भी हमारे फेडरेशन में अच्छे एसोसिएशन के सेक्रेटरीज है उन एक्टिव रहना पड़ेगा, कोचेस को एक्टिव रहना पड़ेगा, तो ये सक्सेस हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म पेडलर्स डेवलपमेंट प्लान, बजट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान में क्या क्या हमें इसकी पैसा की जरूरत पड़ेगा, ट्रेनिंग कैंप लगाने में, बाहर खेलने जाने में, चाहे ये स्टेट के भी अप्लाई करता है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कितना हम खिलाड़ी लेके जाते हैं, सारे कोचेस, सपोर्टिंग स्टाफ, इक्विपमेंट खरीदना है, एक्सपेंसेस ऑफ फिजिकल टेस्ट, इसलिए हमें कुछ बजट की जरूरत है हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के लिए। सस्टेनेबल ऑपरेशन प्लान फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ एथलेट्स एंड कोचेस फॉर वेरियस प्रोग्राम। जितना भी हमारा जो कॉम्पिटिशंस है, ट्रेनिंग कोर्सेस होते हैं बाहर कोचेस का, खिलाड़ियों का, उन सबको देख के हमें सिस्टमेटिक अब जो बजट है उसको चलाना है। स्क्रीन इज लॉक सर। द प्रिंसिपल टारगेट फॉर कैनो स्पीड, पहले क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स जो है इसको मान्यता क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम सीनियर लेवल पे एशियन चैंपियनशिप या हमारे एशियन गेम्स से वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा अच्छा पोजीशन कहीं नहीं आ पा रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं काफी टाइम से। तो इसलिए हमें जो है नंबर 1 नेशनल सीनियर टीम के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म ऐसे डेवलपमेंट प्लान चलेगा लॉन्ग टर्म, बट यस तो अभी हमारे पास हाथ में है जो सीनियर नेशनल टीम है उसके ऊपर नंबर 1 हमें देखना पड़ेगा। और एथलेट क्वालिफाई, हमारा इसका जो प्लान है इसको फॉलो करते हुए हमारा 2024 में हमारा ये प्लान है कि 4 एथलेट्स हमारा ओलंपिक में क्वालिफाई हो जाए और कंटिन्यू प्रोग्रेस 2028 तक हम और अच्छा में आ जाए। डेडिकेशन और कोऑपरेशन चाहिए। विच फाइनल्स एंड 2 एथलेट्स बोथ विल बी इन फर्स्ट टू थर्ड प्लेस इन एशियन गेम्स 2022 में जो होने वाले एशियन गेम्स में, उसमें हमारा गोल्ड या ब्रॉन्ज फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन के अंदर हमारा फाइनल में आए और कम से कम 2 एथलेट या बोथ इसमें मेडल पे आ जाए। और करेंट स्टेटस हमारा ये है, हमारे एशियन गेम्स में हमारा पोजीशन है 4th पोजीशन से 7th पोजीशन तक, तो इतना हार्ड नहीं है, थोड़ा सा हमें सिस्टमेटिक थोड़ा सा मेहनत करना है, तो ये चीज अचीवेबल। अचीव द बेस्ट रिजल्ट्स इवर इन एशियन चैंपियनशिप 2021। अगले साल हमें अभी से ट्रेन करना शुरू करके अभी हमें क्या करना है, 2021 में हमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, जैसे हमने 2013 में दिया था, 2012 में ये लागू हुआ था और 2013 में हमारा वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आया था। तो इस तरह इसको भी फिर हमें इसके ऊपर हमें केंद्रित करना पड़ेगा। विन मेडल इन वुमेन कैनो कैटेगरी इन एशियन चैंपियनशिप इन 2022 एंड बियॉन्ड। वुमेन कैनो के ऊपर ध्यान रखते हुए एशियन चैंपियनशिप और एशियन गेम्स भी है 2022,
आई forgot to mention Asian Games 2022 में वुमेन कैनो में हमें मेडल ले and progressing the speed time qualify in the various categories and distance. हमारे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है सिलेक्शन, हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया सब कुछ जो सर्कुलेट किया हुआ है 2011 में जो बनाया था उसके अंदर एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है और सिस्टमेटिक अभी इवेंट वाइज क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी IKC ने बनाया है, तो वो उन सबको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। हर सभी खिलाड़ियों को अपना टाइम के ऊपर ही ध्यान देना है। पैरा कैनोइस्ट एथलेट्स आर डूइंग वेल, पैरा अच्छा कर रहे हैं। अभी इनका ट्रेनिंग कैंप भी हिंद में नेशनल कैंप उनका होता है और बहुत अच्छा ट्रेनिंग भी कर रहे हैं लोग। में विन मेडल्स इन द एशियन चैंपियनशिप जो ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड है उसमें वो मेडल ले सकते हैं और अपकमिंग पैरालंपिक्स में भी जा सकते हैं। और आने वाले पैरालंपिक्स में तो अगर इस तरह मेहनत रहा तो पक्का जाएंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हितेंद्र तोमर बहुत अच्छा देख है। करेंटली मिस प्राची यादव हैज द 8th पोजीशन इन द वर्ल्ड कप एंड हैज पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक टेस्ट इवेंट टोक्यो में वो पार्टिसिपेट करने गया और वर्ल्ड का अभी 8वां पोजीशन में है। ओके, नंबर टू में जूनियर और यूथ का बारी आ गया। जैसे सीनियर है, सीनियर तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें उसके ऊपर ध्यान दिया एज वेल एज फ्यूचर जो कमिंग अप है। तो हम जूनियर और अंडर 23 जो फ्यूचर पिलर्स है उनके ऊपर ध्यान देंगे। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर, ये जो हमें प्लान बनाया गया है तो उसमें हम इसके ऊपर पूरा ठीक तरीके से ये अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास फिनेंशियल सपोर्ट और उस तरीके का इक्विपमेंट हमारे पास नहीं थे और इंटरनेशनल एक्सपोजर वगैरह के लिए बजट चाहिए। ये आने वाले टाइम में भी इसका असर पड़ेगा। नंबर 1, प्रोग्रेसिंग रिजल्ट्स इन जूनियर एंड अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2021 एंड बियॉन्ड, ये हमारा प्लान है। आगे कैसे मिलेगा वो सबको होता है। ये 44 पेज का स्लाइड है, अभी 15 ही हुआ है, पूरा नीचे है। तो अगर कंप्लीट भी नहीं कर पाता हूँ मैं, मेन टॉपिक जो है मैं निकाला है तो बाद में शेयर कर लेंगे। तो कोचेस प्लीज इसको रीड थ्रू करके हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में। ओके, नंबर 2, विन मेडल्स इन एशियन इवेंट्स इन दिस एज कैटेगरी। जूनियर और अंडर 23 के उम्र में हमें मेडल लेना है। तो नेचुरली जब आपकी जो उम्र के आपके बैच जब एशियन चैंपियनशिप में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएंगे तो आप जो मेडल में भी उनके बराबर आएंगे। आपने देखा था एक टाइम था दिग्विजय सिंह नेगी, नाम लूंगा अबुतोम्बी सिंह, उन्होंने गोल्ड मेडल लिया हुआ है अपने एज कैटेगरी में और आते आते 4-5 साल के बाद उन्होंने जो भी किया था वही एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड लिया और उनको हमारे जो लड़के हैं जो एथलेट क्वालिटी है वर्ल्ड क्लास एथलेट थे उनको मेडल नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं एक गैप है। ये गैप ये है कि कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान जो हम फॉलो नहीं कर पा रहे और ये कोचेस का भी बहुत सारे ये करेंगे तो हम अपना जो कमियां है वो पता चल जाएगी। इसके थ्रू ये आप अपने आप को देखिए आप कहाँ खड़ा होता है। ओके, लॉन्च टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम एस 8 से 10, ये 8 से 10 इसलिए है अभी हमें प्रपोजल डाला है हर स्कूल गेम्स में भी हमें इंक्लूड किया जाए और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया वगैरह है और खेलो इंडिया है, बहुत सारे जो फिट इंडिया, बहुत सारे जो स्कूल में प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो जैसे हम फंडामेंटल एज में है ये, तो जब एक्टिव से लेके फंडामेंटल एज में आता है तो उनको तय करना डालना है। तो ये 2-3 साल जो है प्रिपेयर मेंटली एंड रिक्रेशनली दे विल बी प्रिपेयर जो स्कूल में, और उनमें से कुछ सीरियस एथलेट निकलेगा उनको हमें तय करना है 10 से 12 साल में। छाई में जब हम एकेडमी में आते हैं तो 11 साल के आसपास आते हैं, तो 10 साल से भी उनका अगर हम हमारे स्पोर्ट्स का रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा बन गया है क्या है, उस हिसाब से हम ही अर्ली एज से हम इनको ग्रूम करेंगे, गाइड करेंगे, मेंटर करेंगे तो हमारा जो हमें जो चाहिए वो टैलेंट हमें मिल जाएगा। तो इसलिए ये 10 से 12 साल का इंतजार ना करते हुए हमें 8 से 10 साल के बच्चों के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल लेवल ये सभी जगह पे नहीं है, मगर जैसे हमने देखे हैं प्राइवेट क्लब्स जैसे भोपाल और शिवालिक क्लब्स
और जितने भी प्राइवेट क्लब्स है, या आप केरला में स्पोर्ट्स काउंसिल देखिए, या मणिपुर सोचिए, जो भी प्राइवेटली कर रहे हैं, वहाँ नए नए यंग बच्चे आ रहे हैं। स्पेशली भोपाल में अभी हर साल एक बेस में 100, 200, 300 बच्चे आ रहे हैं। अभी समर कैंप में भी बहुत सारे हैं, तो ये बहुत यंग है, तो उनको भी हर समर कैंप के जरिए उनको कोचिंग भी दिया जाता है, चाहे वो खेले ना खेले, कम से कम स्पोर्ट्स क्या है करके पता। ये और ये ज़रूरत है हमारा। और इंट्रोड्यूस मिनी फिट मीन्स एक कंपटीशन का एक हमें फॉर्मेट हमें शुरू करना है। और ये जैसे ही ये स्टैब्लिश हो जाएगा, हमारा स्क्रीन दिख नहीं पा रहा, ओके, तो ये करेंगे जैसे कैटेगरी K1 मिनी K1 मिनी C1 आता है, तो उसमें 2000 मीटर का रेसेस कराया जाएगा। जो अभी अंदर एज हमने जो अभी जैसे टैलेंट आइडेंटिफाई करके लेंगे, उनके लिए भी रिक्वेस्टिंग उनको एरोबिक कैपेसिटी और अदर मोटर क्वालिटी वगैरह डेवलपमेंट करने के लिए हम उनको ये 2000 मीटर के डिस्टेंस का प्रपोजल है। जनरल डेवलपमेंट टारगेट्स क्या क्या, जनरली हमें क्या डेवलप करना है। कंटिन्यूस प्रोसेस एजुकेशन प्रोग्राम लेवल 1 to 3, परफॉर्मेंस टेस्टिंग प्रोग्राम सॉल्व मैथ फ्रॉम 2020, इसके लिए करना है, कब करना है और क्यों करना है, ठीक है। ये सब हमें ये हमें परफॉर्मेंस टेस्टिंग वगैरह जो है खिलाड़ियों का, तो ये रेस्पेक्टेड सेक्रेटरी जनरल ने टाइप किया था श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट से, मेडिकल चेन्नई से। तो वहाँ कुछ बंदे जो है कि अभी नेशनल कैंप अभी कोरोना की वजह से हट गया, अदरवाइज हम उधर भेजने वाले थे टेस्ट के लिए खिलाड़ियों को। तो ये सब प्लान ऑलरेडी हमारा प्लान है और प्रैक्टिकली आ रहे हैं। Establishing and coordination of yearly national racing calendar in accordance with the international events. Technical director or chief coach to produce yearly overall performance and training program for the various national team, including training camp and national international competition. जो ITC जो अपॉइंट करता है, चाहे वो टेक्निकल डायरेक्टर हो या चीफ कोच हो, जो नेशनल कोचेज है, हेड कोचेज इवेंट वाइज अगर जो डिब्यूट करता है, वो पूरा साल का परफॉर्मेंस भी वो उनका वो जवाब देने उसका जवाब, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी उसका होगा और उसको देना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी वो इशू करेगा अपने नेशनल कैंप के लिए, वेरियस सब सीनियर हो, जूनियर हो, मैन हो, वोमेन हो, कैनो हो, स्प्रिंट का हो, शॉर्ट डिस्टेंस हो या मीडियम डिस्टेंस हो, जो भी है उस अकॉर्डिंगली उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देना पड़ेगा, देना चाहिए। टीचिंग यूनिफॉर्म कयाक एंड कैनो, जब हमारा जो ये प्रोग्राम जो है सबके पास रहेगा और हम सारे और हम कौन सा ये सब बनाते समय हमने भी अपने दिमाग से अपने आप नहीं बनाया है। ये बनाते हुए जो इंटरनेशनल कैनो फेडरेशन के जो टेक्निकल डायरेक्टर थे श्री साबा संतोष सर, उसका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मास्टर प्लान हमें दिए थे और माननीय श्री बलबीर सिंह कुशवाहा सर ने काफ़ी हमें गाइडलाइन दिया, काफ़ी डिस्कस करने के बाद ये तो आप देखेंगे, ये तो उनका जो कई सालों का जो एक्सपीरियंस है उनके हिसाब से इंडिया का जो हम डिस्कस करने के बाद आया हुआ है। मगर एनालाइज जितना करेंगे आप कंट्री का, यूके का आपको लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान मिल जाएगा, डिस्कस करोगे आपको इसके बारे में क्लियरेंस आएगा और अच्छा आप समझेंगे और अपने खिलाड़ियों को स्पेसिफिक अपने खिलाड़ियों के हिसाब से आप बना भी सकते हो। जनरल डेवलपमेंट टारगेट्स, concentrate more for female activities in kayak and special attention will be made for developing women canoe, men canoe category, क्योंकि यहाँ इसमें ज़्यादा chances से for increase on number of activities and athletes all around country with coaches education and merging with clubs, sponsors and CSRs, technical official visit and observing the activities in clubs and nodal centers. Hire part-time, full-time coaches, develop canoeing all over India, develop other canoeing discipline also. General development है, क्या-क्या concentrate कैनो स्पेशली मैन कैनो के ऊपर ध्यान दे। हमारे पास जो है इसमें भी है और ये बहुत सारे हमने अभी
उस ये कोविड-19 लॉकडाउन से पहले काफी सर्वे भी किया था। उसके तो जितने भी रिक्रेशनल क्लब्स है, एडवेंचर एकेडमीज वगैरह बहुत सारे कंट्री में, वहां जाके हम एक्टिवेट कर रहे हैं। जो रिक्रेशनली एडवेंचर कर रहे हैं जितने भी क्लब से, वो टाइप करके उनको प्रोफेशनल वे में लेके आ रहे हैं। उसके लिए आपको स्पॉन्सरशिप या काफी कुछ आप हमारे इसमें आ सकते हैं और काफी ऑन द पाइप है। टेक्निकल ऑफिसर्स वहाँ सब जगह पे भेजना चाहिए और भेज भी रहे हैं। और उन क्लब के लिए काफ़ी सारे कोचेस का रिक्वायरमेंट आने वाले हैं अभी हर जगह पे, चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो, चाहे केरला में या तमिलनाडु में या कर्नाटका में या कहीं भी, बहुत सारे कोचेस के रिक्वायरमेंट पड़ने वाले हैं। क्योंकि एकेडमी का जो कंसेप्ट है हर जगह खुल रहा है। ISA कई 4-5 एकेडमी तो नेशनल एकेडमी के लिए प्रपोजल डाला हुआ है, तो कोचेस का रिक्वायरमेंट बहुत है। इसके साथ हमें बाकी डिसिप्लिन है उसको भी, जितना भी वर्ल्ड चल रहा है उनको भी हमें टास्क फॉर रीचिंग द टारगेट, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस मकसद तक पहुंचना है। तो हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस होना जरूरी है। वो रहेगा तो हमें जल्दी ये हमें जो मकसद है वो जल्दी मिलेगा। उसके बाद एडवांस प्रोसेस कहते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी नेशनल कोचेस है वो आगे जाके और एडवांस कोच या कोचेस सेमिनार वगैरह अटेंड करना चाहिए। उसके बाद नहीं तो resources should be made available so that every club, academies, notice centers would hire full-time coach. So that depends upon academies and units and states. The progressing of padding techniques on every level is essential and should be subject to the Jayanta coaches. sir, Yes, बताइए। the sound is very low. You can speak little loud. Yeah, sir. Just hold a minute, sir. So I will take a break. Sorry. Yes, sir. Am I audible, sir? Yeah. Now audible. This is better, sir. Yeah, हाँ. ये ठीक है, sir. Okay, sir. शायद स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम रहा है। Okay, para canoeing category development should be to get together and able to athletes to be together and with the able athletes, but require special boats and they need to be purchased. पैरा कैनोइंग को भी हमारे जो स्प्रिंट नॉर्मल जो स्प्रिंट्स के खिलाड़ी है उनके साथ ही ट्रेनिंग करना है, मगर उनके लिए अलग बोट चाहिए। जनरल डेवलपमेंट प्लानिंग मेक ईयरली प्रोग्राम फॉर द नेशनल टीम्स रिगार्डिंग द ट्रेनिंग टारगेट्स, द periodization, ट्रेनिंग कैंप्स एक्सेट्रा, सभी हमें ईयरली प्रोग्राम पूरा सिस्टमेटिकली बनाना है। That is very important. Take part in national international competition as per the international calendar. Establish and standard testing program for national team members. Establish responsibility for launching talent identification program and establish the yearly racing system and racing calendar for November. हर साल हमें इंटरनेशनल कैलेंडर के हिसाब से नवंबर में ही नेशनल कंडक्ट करने की कोशिश करना है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम होता है ICF का, उसमें भेजने के लिए हमें कोशिश करना है। Establish the selection system and criteria for the national teams. नेशनल टीम सेलेक्ट करने के लिए जो हमारे पास जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको स्टैब्लिश करना है, ठीक से उसको इस्तेमाल में लाना है। इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द बोट्स फ्लीट्स ऑन नेशनल एकेडमीज, नोडल क्लब सेंटर। क्वालिटी मीन्स अपना जो अपने पास अगर जो लोकल बोट है तो इम्पोर्टेड बोट लेना, इम्पोर्टेड बोट है तो लेटेस्ट बोट लेने की कोशिश करना है, इंप्रूवमेंट लाना है। ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स सिम्पोजियम एवरी सेकेंड ईयर, जो कोचेस से आपस में मीटिंग करना है, इनके लिए एक प्रोग्राम बनाना है। इंक्रीज द पॉपुलैरिटी ऑफ द कैनोइंग मीडिया, कैनोइंग मीडिया में कैनोइंग के बारे में जानकारी देना है। अभी आपको कोई पता नहीं है कैनोइंग के बारे में पूछता है तो गुस्सा नहीं करना, उनको अच्छा सा एक्सप्लेन करना है। One person should be responsible for news release, all press conference. एक आदमी कैनोइंग कयाकिंग के अपने फेडरेशन से मीडिया ऑफिशियल बन के डेडिकेटिवली काम करना है। जो पब्लिक रिलेशंस के हिसाब उनको पब्लिक रिलेशंस और हमारा मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट में काम के ऊपर काम करना है। Establish the following national teams from June 2020 से हमें ये कोरोना का देखते हुए हमें ये इस टीम को फॉर्म करना है। नेशनल सीनियर टीम एज ओवर अंडर 23, नेशनल अंडर 23 टीम 18 to 23 years and junior national team 15 to 18 years.
These age groups will be flexible and national anticipation, but basically we'll train together the national academy or training camps in preparation period. For testing required separate camp to be conducted for competition period if possible, and they will be selected for national representations. हमें जो नेशनल चैंपियनशिप है, नेशनल कैंप में जब टेस्टिंग तो शुरुआती फेज में हमें एक साथ ट्रेन करना है ताकि एक साथ मैसेज, एक साथ मकसद पहुंचा जाए. उसके बाद अलग अलग उनको ट्रेनिंग किया जाएगा. उसके बाद लास्ट में फिर एक बार और उनको हो सकेगा तो हमें साथ में ट्रेनिंग करना है ताकि अलग अलग जगह में अलग अलग कोचेस को डिप्यूट करके उनको ट्रेनिंग कराना चाहिए खिलाड़ियों को. ईयरली ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी मेड टू ईच ग्रुप बाय द सिलेक्टेड रिस्पांसिबल कोचेस. हर साल का, ये चाहे वो जूनियर हो, सीनियर हो या वुमेन का हो, उनको जो जो रेस्पेक्टिव कोचेस है वो अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम ईयरली इशू करेगा. द एथलेट्स इन द ग्रुप कैन बी चेंज occasionally in accordance with their progressing results and discipline. जिस एज कैटेगरी में आता है, अगर हमें एक प्रायोरिटी है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने वाला बंदा है तो उनको कोई जरूरी नहीं है कि हमें एशियन चैंपियनशिप भी खेले, तो हम एज कैटेगरी के हिसाब से इनको इनका प्रायोरिटी के हिसाब से ऊपर नीचे करेंगे. अंडर 23 doesn't mean they are juniors, they can participate in senior as well. तो एज एक एज ग्रुप को जैसे जूनियर है तो डायरेक्ट सीनियर में जाके न जाके अंडर 23 में करे, अंडर 23 है तो सीनियर में जाए, तो उस तरह हम इंटरचेंज कर सकते हैं इनके परफॉर्मेंस के आधार पे. डेवलपमेंट फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, हम नीचे से ग्रास रूट लेवल से कैसे बनाए. इंट्रोडक्शन ऑफ मिनी कयाक्स एंड कैनोस कैटेगरीज इन द चिल्ड्रन 8 to 10 years और 10 to 12 years. कोई जरूरी नहीं मिनी कयाक एंड कैनो जो हम ये स्प्रिंग का मिनी कयाक एंड कैनो काफी महंगा आता है. उसके अलावा आप जब 8 से 10 साल के बच्चे को आप करा रहे हैं तो अभी 30-40 हजार में पैदल के साथ बोट मिलते हैं आपको. आप ऑनलाइन भी मिल जाएगा, कोई भी डाइविंग या रिक्रेशनल दुकान उनमें मिल जाएगा. डेकाथलॉन में मिलता है, काफी सस्ते सस्ते मिलते हैं, वो अभी आप इस्तेमाल कर सकते हो. दिस प्रोजेक्ट वुड बी द बेस फॉर रीचिंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर 6 to 7 years. अगर वो समझ लीजिए 10 साल में 8 साल में शुरू करता है तो 15 साल में एक एथलेट जो है वो जूनियर में इंटरनेशनल में भी खेल पाएगा. जब 15 साल का है तो पार्टिसिपेट कर सकता है. जो टैलेंटेड एथलेट है वो अपने एज से, जो क्रोनोलॉजिकल एज है उससे ज्यादा अधिक वो परफॉर्म करता है, तो इसका भी चांसेस है. तो ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा. इनका कैलकुलेटेड है. आगे जाके ये जो खिलाड़ी है 23, 24, 25 जगह आएंगे तभी ये इंटरनेशनल ओलंपिक लेवल तक आएंगे अगर हम 8-10 से शुरू करेंगे तो. ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिशंस एंड चैंपियनशिप फॉर द मिनी बोट्स कैटेगरीज ऑन 2000 मीटर डिस्टेंस पे इनका कंपटीशन किया जाएगा. जैसे ही हम ये सब स्टैब्लिश हो जाता है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया ऑलरेडी सब जगह को सर्कुलेट किया हुआ है. देन बिगिनर्स एट एज 8 to 10 and 10 to 12 should start in the so-called mini boats in every clubs. There are single double for kayaks and single double canoes also see for available. मतलब हर तरीके के बोट मिनी कैनो मिनी कयाक में अवेलेबल है. आई एम सॉरी, कोई इसमें स्क्रीन में हाथ हिला रहा है क्या? बहुत इज इट एक्सेसिबल टू ऑल? अपने आप स्क्रीन में लिख रहा है. आई एम नॉट टचिंग बट हाउ इट इज हैपनिंग, आई डोंट नो. सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है कि कोई भी स्क्रीन पे कुछ ना लिखे, कोई भी लाइन मार्किंग वगैरह कुछ ना करे, तो ये डिस्टर्ब कर रहा है लेक्चर को. तो दिखाई नहीं देता. सभी पार्टिसिपेंट ध्यान दें, इस पे लाइन वगैरह ना खींचे कोई भी स्क्रीन पे. रीएस्टैब्लिशिंग ऑफ द नेशनल रेसिंग सिस्टम, एज ग्रुप रेसिंग क्लासेस. मैंने पहले ही बता दिया, जो हम एज ग्रुप नया डाल रहे हैं उसके हिसाब से एज कैटेगरी को सब जूनियर कैटेगरी में भी सब डिवाइड करके कुछ कैटेगरी हमें एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. उसके बाद डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द नेशनल सीनियर एंड अंडर 23 टीम, अलग अलग इनके लिए. मेक एफर्ट्स फॉर कीप द मोस्ट टैलेंटेड एंड पोटेंशियल एथलेट्स. आकाश प्लीज स्लो डाउन. Make efforts for the most talented. Make effort for keep the most talented and potential athletes in the sport in the following years continuously. Specialize and separate the athletes training for 1000 meter and 200 meter distance with specialized training program. Make special and adequate strength development training for the two groups with high protein intake. Test the effect.
of training by lactic acid and other methods frequently. VO2 max and lactic acid tests should be made periodically according to the test plan. Akash sir, please, सुनाई नहीं दे रहा इधर. VO2 and periodically according to the test plans. Focus and control more for the intensity of the training. So I am just trying to, अभी 10 मिनट रह गए, थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा. I will not explain. इसको समझ में आए तो बाद में पूछ लेना. Development for senior and under 23. Organizing training camps. So मैं लमसम बता देता हूँ, ये पढ़ता रहेगा, काफी टाइम हो जाएगा. Development program. Please don't touch the screen. Development program for national senior and under 23 team. इनको ये इस पेज में लिखा हुआ है कि अब 300 डेज कम से कम बाहर भेजना चाहिए इनको, अगर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के थ्रू. अगर वोमेन अगर नहीं भी भेज पाता है, खिलाड़ियों को अपना अपना स्पॉन्सर करके, स्पॉन्सर निकाल के कम से कम बेसिक ट्रेनिंग फेज पे उनको जाना चाहिए, और वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद वापस आए, इंडिया में ट्रेन करे, और बाद में जब कंपटीशन से 1 महीना पहले फिर जाए, तो ये भी एक्सेप्टेबल है. Provide the opportunities for the best athletes to train with high level for an athletes time to time. और अगर हो सकता है तो कहीं क्लब वगैरह में हमें एडजस्ट करके टाइम टू टाइम वहाँ जाए, एक्सचेंज करके हम एक्सचेंज प्रोग्राम भी कर सकते हैं, और वहाँ अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ हमें ट्रेनिंग करना चाहिए. Make adequate selection program for the participation in main events early. पहले ही अगर जिस इवेंट में हमें सिलेक्शन इवेंट पार्टिसिपेशन करना है तो हमें प्रोग्राम बना के स्पेशलाइज करना है उस इवेंट के लिए. The best athletes should be sent to take parts in the 3 World Cups yearly. एक साल में 3 वर्ल्ड कप होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, 1-2 हफ्ते का ये भी है, और मैक्सिमम ज्यादा दूर नहीं, यूरोप में होता है, तो हमें एक बार जाता है तो 2-3 कंपटीशन एक साथ खेलने से खिलाड़ी को काफी अच्छा भी रहेगा और अनुभव भी बहुत अच्छा मिलता है, और ये जरूरी है बहुत, जो हाई परफॉर्मेंस एथलीट के लिए ये बहुत जरूरी है. Screen is locked, sir. Okay. Development program for the junior national team. 3 or more coaches should be responsible for this group. जूनियर नेशनल टीम के लिए ज़्यादा कोचेस होना चाहिए. उनका जो बेस्ट एथलीट है वो सीनियर के साथ भी ट्रेनिंग देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है. उनके लिए जो बेस्ट एथलीट है उनको साथ में उनको हम दे सकते हैं. एथलीट जो 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको हमें इस ग्रुप में रखना है, और 2020 के बाद इनको लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के विजन के साथ उनको ट्रेन करना है. जूनियर को भी हर एक जूनियर फेज से ही उनको हम अपना इवेंट स्पेशलाइजेशन वगैरह कर सकते हैं, ध्यान में रखते हुए कि बाकी जो कंपोनेंट्स है उसको भी साथ में रखते हुए उनको हम डिस्टेंस वगैरह में ट्रेनिंग करा सकते हैं, अर्ली स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं. स्पेसिफिक टू द इवन दो इट इज अ लेट स्पेशलाइजेशन, हम अपने एज के हिसाब से उनको स्पेशलाइजेशन एक इवेंट के लिए स्पेशलाइजेशन देख सकते हैं. उनके मसल फाइबर्स को देख के, उनके जेनेटिक क्वालिटी, आरएनए, डीएनए सब टेस्ट करके हम इवेंट में जिसमें आगे जाके वो सक्सेस होगा उसको जूनियर लेवल से ही हम ग्रूम अप कर सकते हैं. द नेशनल टीम मेंबर्स शुड बी टेक पार्ट इन द टेस्ट प्रोग्राम वगैरह जितना भी होता है, VO2 मैक्स, एंडोरेंस टेस्ट लेते हैं, पीरियडिकली जो होता है उसको टेस्ट लेना है, उसमें हम हिस्सा लेना चाहिए उनको. लॉन्च द टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम इन 2020 में. दिस प्रोग्राम ये जो अभी लॉन्च करने जा रहा है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, ये जो 5-6 साल तक उनको कंटिन्यूसली फॉलो करना है डेवलपमेंट के लिए. तब जाके ये 8 से 10 साल जो है ये स्कूल के बच्चों को हम एक्टिवेट करने में लेंगे, और जो रिक्रूटमेंट है एकेडमी में या साई में रिक्रूटमेंट के लिए 10, 11, 12 साल की उम्र के बच्चों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए. डेवलपमेंट ऑफ यूथ ओलंपिक गेम्स. यूथ ओलंपिक गेम के बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ. ओके, लेट मी कंक्लूड. द सक्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, इज हाईली डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ द रोल्स अमॉन्ग पैडलर्स. पैडलर्स अपना काम करे, अपना जो है डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ रहे, और कोचेस अपना नॉलेज अपडेट करे और पूरा का पूरा टाइम
खिलाड़ियों के ऊपर दे। टेक्निकल ऑफिशियल्स अपना अपग्रेड करते हुए इंडिपेंडेंट है। इट इज नॉट नेसेसरी कि पेडलर या कोचेस ही ओलंपिक जाएंगे। टेक्निकल ऑफिशियल कैन ऑल्सो गो इन मेनी competition formats, so they can also update. And all stakeholders of IKCA, I will request all the state secretaries and chairpersons to please come forward. ये कोई एक दो आदमी का काम नहीं है, या सेक्रेटरी जनरल या एक चेयरपर्सन इधर घूमता रहेगा। सब एक साथ मिलके काम करेंगे। जो हमारे 8 साल पहले बनाया हुआ है लॉन्ग टर्म जो एथलेट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके ऊपर ध्यान देंगे, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। हम मीटिंग में आते हैं, जनरल बॉडी मीटिंग में, या जो एनुअली जो हम अपना स्टैंडर्ड के ऊपर हम चर्चा करते हैं, चर्चा के काफ़ी चर्चा हो गई, इसके ऊपर एक्शन में आना चाहिए। इसलिए हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान को। इसलिए प्लीज़ इसको बार बार पढ़िए। आगे बहुत है, आज मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगा, और कभी डिस्कशन है तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें डिटेल में बताया हुआ है कि हर अभी क्या खाना चाहिए, कि हमें कैसे करना चाहिए, सब उसमें मेंशन है। सो आई विल कंक्लूड एंड आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन सर। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. Thank you so much. Sir, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Thank you so much, sir. Now we'll have question and answer session. Yes, sir. Thank you for the patience, sir. Yeah, sure, sir. Question from participant side. They can ask. Participants, you can ask the question in chat box. आप सभी लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में लिख के, आपके जो भी क्वेश्चन है। पार्टिसिपेंट्स, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। किसी को समझ में नहीं आया क्या? आज मैं ठीक से भी बोला नहीं, ठीक से आवाज भी सुनाई नहीं दे रहा था कोई, मतलब इसमें तो बहुत डाउट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म एथलेट डेवलपमेंट प्लान जो है, खास तौर पे खिलाड़ी काफी, कोई शर्माना नहीं चाहिए। कोचेस को भी कोई भी डाउट हो आगे जाके मुझे। One question is there, sir. How to make a diet plan? Okay, the best diet plan. See, जो NIS डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है, इनको बेस्ट बारे में बताते हैं आपके कोचेस। आप ये डाइट प्लान जो है पर्सन टू पर्सन डिफरेंस है। आपका एज, आपका ट्रेनिंग एज, आप कितना कैलोरी बर्न कर रहे हो, उसके ऊपर आपका जो इवेंट, आप कौन सा स्पेसिफिक इवेंट आप कर रहे हो, कौन सा सीजन में है, उसके ऊपर बहुत ये बारीकी से है। खाने के लिए हम कुछ भी खा लेते हैं, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं ये जो भी क्वेश्चन कर रहा है, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके कोच को जाइए। आई नो कि वो श्योरली आपको गाइड करेंगे। अगर उनके पास भी ये सवाल का जवाब नहीं है तो न्यूट्रिशनिस्ट किसी के पास जाएंगे। I want to reply for this question, sir. I want to reply for this question. Yeah, please sir. डाइट प्लान एक्चुअली आपको सबसे पहले किसी भी पर्सन का डाइट प्लान बनाना है तो सबसे पहले आपको उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट चेक करना पड़ेगा, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। हाँ, एक सेडेंटरी पर्सन के लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आपको वो देखनी पड़ेगी। देन उसकी एज आपको देखनी पड़ेगी और उसकी बॉडी कंपोजिशन देखनी पड़ेगी। देन उसकी फिजिकल एक्टिविटी, वो कितने टाइम तक वर्कआउट करता है डेली, मॉर्निंग इवनिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान बनाना पड़ेगा। टोटल कैलोरी उसको कितनी जरूरत है और वो कितनी ले रहा है। देन उसके अकॉर्डिंग आप न्यूट्रिशन को प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं। 60% कार्बोहाइड्रेट, 20% प्रोटीन या 20% फैट। अगर उसको प्रोटीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप उसके प्रोपोर्शनेटली आप प्रोटीन को बढ़ा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ 20% यू कैन पुट 25-30%. Okay, it's depend on the game also. Yeah, very true sir. So sir, I just मैं सही गाइडलाइन दे रहा था सर, क्योंकि आज हम इसको न्यूट्रिशन के बारे में पूरा क्लास नहीं ले सकते।
तो सही आदमी के पास जाएगा सर तो कंटिन्यू he will approach and the person who is responsible will guide sir. That's why I just tell him to follow his course. Yeah, okay sir. Next question. Yes, sir. Thank you. I think we have, can a player can take part in the age year of 14-15 years for para canoeing? For para canoe, क्या कोई भी पर्सन 14 से 15 साल में पैरा कैनोइंग में पार्टिसिपेट कर सकता है? पैरा कैनोइंग में पार्टिसिपेट कर सकता है. Okay. Another question is there are some players who do less their age and play with junior players, so how to deal with the players? Sir, I can't get you, sir. There are some players who do less in their age and play with junior players, so how to deal with that player? Do less, sir, ये समझ में नहीं आया सर. Question is not properly. सर मैं समझ गया. वो क्या शायद बोलना चाहता है कि खिलाड़ी जो है एज ज्यादा है और कम बच्चों के साथ वो कम्पीट कर रहा है, वो किस तरह उससे डील करे, यही बोलना चाहता होगा सर. या मे बी. हाँ, तो ऐसा है, ये खिलाड़ी जो है आजकल ये बहुत बड़ा क्राइम है जो एज फ्रॉड वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है. हर आजकल तो हर स्टेट से जो आते हैं उनको ये सर्टिफिकेट के साथ बोनाफाइड गवर्नमेंट का जो एज वेरिफिकेशन करने के बाद ही आते हैं. ठीक है, उसके बाद भी अगर आने वाले टाइम में कोच या उनको सपोर्ट करके लेके आते हैं तो हो सकता है रजिस्टर हो जाएगा. आने वाले टाइम में जब वो 18 साल का जाएगा, जब इंटरनेशनल खेलने जाएगा तो वहाँ पकड़ा जाएगा. तो knowingly और unknowingly he स्टाफ कर रहा है, आगे उसका लाइफ खराब हो जाएगा, खेल वेल सब उसका निकल जाएगा. तो बेस्ट वे है, अगर जो कर रहा है वो गलत है, वो अपने आप सुधर जाए, और नहीं भी है तो अब बाद में वो सुधार देगा. ठीक है सर. यू कैन सी अ क्वेश्चन इन चैट बॉक्स. One other question is there any NTO program for academic student? Academic student NTO program, अगर if he is a peddler and he want to do, he is about to leave, then it is possible, sir. Okay. A peddler can do. Sanjeev Lahekar sir, I have unmuted you. You can ask your question. Sanjeev Lahekar sir. ओके, चैट बॉक्स देख रहा है सर अभी. हाँ, ऑडियो में आएगा तो सर इजी रहेगा, बता दीजिए. या संजीव लहकर सर इज देयर. सर व्हाट कैन वी डू एट होम ड्यूरिंग दिस डेज ऑफ लॉकडाउन ड्यूरिंग ड्रैगन, रिगार्डिंग ड्रैगन? आप अपना ड्रैगन बोट के हिसाब से आप एरोबिक कैपेसिटी बढ़ाइए. ड्रैगन बोट का जो बेसिक मूवमेंट्स है उसके हिसाब से आप ट्रेनिंग कर सकते हो. मसल जो इन्वॉल्व है उनको आप होम जिम बनाइए, या अपने फिजिकल जो आपको बॉडी वेट है उससे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं. फिजिकल एबिलिटी जो है आप बना सकते हो, उसको मेंटेन कर सकते हो. One question is there, sir. What is the best exercise in canoeing? Best exercise. Yeah. Full body workout is the best exercise. See, if you are in this condition, I will suggest कि आप फ्री वेट एक्सरसाइज, तो बॉडी वेट एक्सरसाइज करें, ताकि आप कम से कम आपका जो मसल स्ट्रेंथ है और फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह जो है सब मेंटेन रहेगा. आप फ्री हैंड एक्सरसाइजेस कीजिए. दिन में 40 मिनट से एक घंटा आप फ्री हैंड एक्सरसाइज, फुल बॉडी वर्कआउट करोगे जैसे कि सर्किट ट्रेनिंग, तो काफी आपको फायदा रहेगा. और इस क्वेश्चन इज सर एक ऐड करना चाहूंगा सर, सभी खिलाड़ियों को मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग ये कीजिएगा, स्ट्रेचिंग वगैरह कीजिएगा. जो कमियां रहेगी आपके बॉडी में, बहुत सारी कमी होगा कुछ ना कुछ, तो अभी अच्छा मौका है जो उस कमी को, अगर स्ट्रेचिंग की कमी है तो स्ट्रेचिंग बढ़ाइए, योगा कीजिए. मेंटल जो स्ट्रेस अभी स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस भी हो जाएगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा. आपका जो आपका लंग्स कैपेसिटी है वो आप जरूरी नहीं है कि आप रनिंग ही करें, योगा से भी आप बढ़ा सकते हो. ये जो आप मॉर्निंग वगैरह जो है इस्तेमाल कर सकते हो आप. Thank you, sir. Next. Another question is there, sir. Sir. If any athlete have water fear, like
water phobia. So how to guide him? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाटर स्पोर्ट्स है, ये इसमें ये बहुत डेंजर भी है। जिसको फोबिया है वो तो गिरते ही और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। अगर स्विमिंग नहीं आता है और जिसको डर नहीं है वो काफ़ी सर्वाइव कर भी जाता है, मगर जिसको डर है वो स्विमिंग आने के बाद भी काफ़ी लोग ये एक्सीडेंट में मारा गया है। वो हम जानता हूँ, मैं आई एम फ्रॉम नेवी, इट हैपन्स इवन ए ग्रेट स्विमर इफ ही फियर देन ही विल ड्राउन। तो ये चीज़ें तो आप वाटर स्पोर्ट्स में स्पेशली आप कैनोइंग कायाकिंग करने से पहले मस्ट आप स्विमिंग सिखाना है। जब तक नहीं सीखेगा लाइफ जैकेट इस्तेमाल कराना है। Okay. Another question is there, sir. Please tell me role of nutrition in our game for better performance. Yes, nutrition plays a very important role, especially considering the high performance. जब हम हाई परफॉर्मेंस में आते हैं, मैं हाई परफॉर्मेंस तब बोलूँगा जब जूनियर से सीनियर में आने वाला होता है, तब बहुत मायने रखता है। तब की जब खाने पीने का आदत जो है, आप जैसे ही इस गेम में आ जाते हैं तो इस गेम का रिक्वायरमेंट है एरोबिक बेस है, बहुत ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट और मसल बोन के लिए प्रोटीन का रिक्वायरमेंट रहता है। वो इस स्पोर्ट्स का जो रिक्वायरमेंट है उसको जानते हुए आपको खाना पड़ेगा, आपका बॉडी कंपोजिशन देखना पड़ेगा। जैसा सर ने भी ऑलरेडी बता दिया है डाइट के बारे में, ठीक है। न्यूट्रिशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपने कल कंपटीशन है और आपने आज रात को कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो आपका पूरा रात का मेहनत, पूरा साल का मेहनत आपका बर्बाद जाएगा। आपने सुबह कुछ पी लिया, आपको कंपटीशन से पहले आपको कार्बोहाइड्रेट जो लाइट जिससे आपको एटीपी वगैरह जनरेट करता है वो खाना चाहिए, ग्लूकोज टाइप। अगर आपने दूध पी लिया तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू डाइजेस्ट। तो ये सब है, तो खाने पीने के ऊपर बहुत सारा है। आप आधा तो आप चाहे बॉडी बिल्डिंग हो या फिटनेस का हो या कोई भी हो, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने के ऊपर बहुत निर्भर करता है। एक और क्वेश्चन है, बिगिनर का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने के लिए कौन से मोटर क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए? आई थिंक संजीव लहकर सर हैव टेकन यस्टरडे क्लास एंड ही हैज एक्सप्लेन वेरी वेल दिस पॉइंट। तो बिगिनर, आपका बिगिनर में 2-3 चीज होता है। पहले ही बताया कि बिगिनर कौन से एज से बिगिनर है। हो सकता है आप 18 साल में बिगिनर हो सकता है आप 23 में आए हो, 13 ईयर्स में आए हो, 11 साल में आए हो। तो बिगिनर आप क्लियर कीजिए। आप हमारा जो है जो ट्रेनिंग जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के प्लान के हिसाब से एक्टिव फॉर लाइफ रहता है, ठीक है। तो आप कोई सा भी एज में घुस सकता है। आप शुरुआत से जो एक्टिव फेज में आप एक्टिव स्टार्ट करते हैं 0 से लेके जब हम बच्चे जो है धीरे धीरे बड़ा होता है 6 साल तक, तो किस तरह कौन सा क्वालिटी हमें उसमें उस समय बढ़ाना चाहिए। तो मोटर क्वालिटी भी है, जिम्नास्टिक, जो जितने भी वो करना चाहिए। जब फंडामेंटल में आते हैं तो तभी हमें ये वाटर स्पोर्ट्स का रिलेटिव जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो है वही करना चाहिए। पेडलिंग वगैरह चलाना वो आना चाहिए, आपको करना चाहिए। तो स्पेशली में अगर आपको कोई इनमें से सब चीज में से सबसे बेस्ट एक चीज करना है कयाकिंग कैनोइंग के लिए, तो आपको एथलेटिक रनिंग कराइए, इनको फुटबॉल खिलाइए, जितनी भी मोटर क्वालिटी भागने दौड़ने वाला चीज जो है वो करवाइए। तो सर हमारे डाइट प्लान में प्री कंपटीशन के टाइम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स कितने रेशियो में लेना चाहिए फॉर इलाइट प्लेयर्स। प्रोटीन ये स्पेसिफिक में रेशियो तो अभी मैं डाइटिशियन में स्पेसिफिक तो नहीं बता पाऊंगा, मगर आपको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा कम, और आपको फाइबर भी आप कम लेना चाहिए। अगर प्री कंपटीशन है तो आप बहुत लाइट, जैसे प्रोटीन तो खाना ही नहीं है आपने, कंपटीशन से जाना है, जैसे आप अभी उतरने वाला है आधा घंटा पहले, तो आपको फायदा तब मिलेगा तब आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट खुद खाए, गरम गरम, जैसे आलू हो गया, ठीक है, जो बाहर भी वही खाते हैं आलू। अगर थोड़ा 1-2 घंटा बाकी है तो वेट का जो ब्रेड वगैरह खा सकते हैं, राइस खा सकते हैं, आप रोटी खा सकते हो, ये सब आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि इमीडिएटली आप जब कंपटीशन लड़ोगे तो आपको प्रोटीन, फैट्स या विटामिन, मिनरल आपका काम नहीं आएगा। वो आपके जो पौष्टिक आहार है, आपकी बॉडी का जो बनावट है उसको सही करने के लिए बॉडी को। अगर इमीडिएटली जब हम खेलते हैं, हम कंपटीशन में उतरते हैं, तो इमीडिएटली वो जो बर्न होता है, आपको अपना जो फिजियोलॉजी के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा उसमें।
ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम होता है, एटीपी बर्न होता है, लैक्टिक एसिड आता है, ठीक है, वो सब फिर कौन सा इवेंट लड़ रहे हो उसके ऊपर भी है। हाँ, अभी पूरा खुल गया। सर अगर रेस के बीचा में अगर बॉडी अचानक टाइट क्यों हो जाता है, रेस के बीच में अगर बॉडी क्यों टाइट हो जाता है तो इस बीच प्लेयर को क्या करना चाहिए? अगर आप रेस के बीच में बॉडी टाइट होता है, चलो ये हो सकता है कि आपका एरोबिक क्वालिटी जो है अच्छा सा डेवलप नहीं हुआ हो, आपने ज़्यादा लॉन्ग वगैरह ज़्यादा जो है एंडोरेंस का आपने काम नहीं किया हो, वेन्स वगैरह ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, ब्लड का सर्कुलेशन जो है पूरा नहीं हो पाए, तो आपको टाइट हो जाएगा। आपको बहुत ट्रेनिंग करना पड़ेगा ताकि आपका जो वेन खुल जाए, आपको लगातार आपका जो रिक्वायरमेंट है आपके जो नर्वस सिस्टम है उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू सप्लाई होता रहे। जब पहुंचते नहीं है, मसल फूल जाते हैं और तब जाके आप टाइट होते हैं। लैक्टिक एसिड जो है वो बर्न करने के लिए हम लैक्टिक एसिड थ्रेशोल्ड में भी ट्रेनिंग करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर टाइट होता है तो क्या करना चाहिए? अचानक से नहीं रुकना है, पैदल धीरे धीरे चलाइए, धीरे धीरे वॉश कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है टाइट होने का, क्रैम्प होने का भी रीजन है, हो सकता है आपके सोडियम की कमी हो आपकी बॉडी के अंदर, या पसीना ज्यादा या पानी की कमी हो सकता है, रात को नहीं सोया हो, काफी कुछ रीजन हो सकते हैं। सर दिस इज अतुल कुमार फ्रॉम रुड़की। माय क्वेश्चन इज सर व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ऑल्सो न्यूट्रिशन डूइंग ऑफ सीजन? क्योंकि हमारा जो स्पोर्ट्स है ये एंडोरेंस बेस्ड है। आपको जैसे 1000 मीटर अगर हम चलाते हैं तो 1000 मीटर में क्या है, 1000 मीटर में हम स्लो नहीं चला सकते, हमें एक दूसरे से लड़ना है, जल्दी से जल्दी पहुंचना है। तो उस कैपेसिटी में क्या होगा, आपको एक आपके मसल्स जो है स्पेसिफिक मसल जिसको आप यूज करते हैं, बार बार चलाते हैं, उसका कैपेसिटी बढ़ाता है कि हाँ कितना बार आपको 1000 मीटर का आप 10 बार भी मारे तो कंटिन्यू उसी पेस पे मारे। उस क्षमता को बढ़ाने के लिए हम 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चलाते हैं ताकि 1 किलोमीटर हमें इजी लगे, ठीक है, इसलिए लॉन्ग ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों करते हैं आप पूछ रहे हो? स्ट्रेंथ इसलिए जरूरत है कि एथलेटिक की तरह नहीं है कि हमारा पाँव जो है ये इसी की शक्ति से हम खींच रहे हैं। आप जो है आपको बॉडी का बैलेंस भी बनाना है। हम एथलेटिक की तरह हवा के अगेंस्ट नहीं, रेजिस्टेंस वाटर में रेजिस्टेंस है हमारा, ऊपर से आपको बहुत भी खींचना है, अपने बॉडी वेट को भी खींचना है, इसलिए स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है। और उस मसल को एक बार नहीं, आपको 1000 बार, 10,000 बार 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 मारना है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और ये एंडोरेंस सब चलाता है आपका जो आपका फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट अलग होता है, देन स्ट्रेंथ जो है उसके लिए मसल्स के रिक्वायरमेंट अलग होता है, उसका रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ता है। ठीक है, ठीक है अतुल, कुछ डाउट है तो बाद में कॉल कर लेना। और ये संजीव ने आंसर दिया है प्री को, पढ़ लेना आपस में क्या पूछा है मुझे पता नहीं। और अगर किसी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो कॉपी करके नीचे फिर पेस्ट कर दो, ऊपर चला गया सबका, जल्दी जल्दी जा रहा है। सर जूनियर नेशनल कैंप क्राइटेरिया क्या है? जूनियर नेशनल कैंप का क्राइटेरिया अभी हमने जो सिलेक्शन किया है वो लास्ट जो 3 रैंकिंग है और नेशनल चैंपियनशिप है उसमें भी लिया, जिसमें सब जो मेडलिस्ट है उनको भी लिया है और रैंकिंग में आया है, सबको लिया है, ताकि 160 खिलाड़ियों को चयन किया है IKSA ने। उसके बाद कितना सैंक्शन होता है गवर्नमेंट का, कितना बजट आता है, उसके ऊपर कैंप लगेगा। और अभी जो आने वाला मेरा जो क्लास है उसमें बताया जाएगा कि किस तरह हम परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे, सेंट्रलाइज मॉनिटर कैसे करेंगे। IKSA ने इसके लिए भी कुछ बनाया हुआ है, वो शायद अगर लागू हो गया तो काफी फायदा होगा आप सबके लिए। आपका परफॉर्मेंस जो है हर हफ्ते या हर महीना आपका परफॉर्मेंस आएगा, आपका परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा। उस परफॉर्मेंस के हिसाब से आप अगर कैंप में भी नहीं आ पाए तो आपके ऊपर ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद जब कैंप आएगा तो आपके स्टेट में 8-10 जो है, जो भी दो जैसे कि TIP टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम होता है इंटरनेशनल कैनो फेडरेशन का, उस तरह हमारे IKSA का भी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम होगा। हर स्टेट से बेस्ट 1-2 चुन के कैंप लगाया जाएगा।
ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहो। जो अगर आप मेडलिस्ट है तो आप सेलेक्टेड है, और मेडलिस्ट नहीं है, नेशनल में नहीं आ पाया, आपने हमारे जो रैंकिंग है उसमें पार्टिसिपेट किया है, आपका रैंकिंग उसके हिसाब से सबको सर्कुलेट किया हुआ है, उस रैंकिंग में है, तो हाँ गेम लगता है बेस्ट 8 का। अगर 8 के अंदर है तो आपका हो जाएगा, 12 के अंदर है तो 12 हो जाएगा। ये ठीक है, ये सबके लिए जो सुन रहे हैं। सर अगर रेस के और कौन कौन पूछ रहा है? सर दिस इज अतुल कुमार रुकी हो गया। So how can we prepare for our players in short term, middle term and long term? First 3 players, potential, experience, talent players, please tell. इसके लिए हाँ, ये हमारा लॉन्ग टर्म एथलेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, आप इसीलिए पेरियोडाइजेशन आता है, ठीक है, पेरियोडाइजेशन जो नॉर्मली एक जनरल पेरियोडाइजेशन है जो एथलेटिक्स वगैरह के लिए, उस तरह हमारा कैकिंग कैनोइंग का भी पेरियोडाइजेशन ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, ठीक है, तुदर मुंपा का भी आता है, साबा सर का है, उस तरह राइटर का नाम तो मेरे पास नहीं है मगर काफ़ी बुक है। आप अपना नंबर मेरा नंबर पे व्हाट्सअप करो, मैं इसके आपको मैं ये जो डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, आप उसको पढ़ो अच्छा सा। अभी मैं इस कम समय में आपको क्लास लेगा, बहुत बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। किस तरह बनाना है उसको आपको सीखना पड़ेगा। मैं अगर बना देगा अगली बार आपको समझ में आएगा, आपको सीखना है। सर मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। जो टॉपिक कवर किया गया है उसी को फोकस करें, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। अभी बहुत सारे टॉपिक्स कवर होने बाकी हैं, आपको क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा पर्टिकुलर आपका। तो जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आप उससे क्वेश्चन पूछे तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, कितने और तक प्रैक्टिस करना चाहिए? माय नेम इज अब्दुल्ला, क्वेश्चन इज आंसर। सर क्वेश्चन कितने देर तक बता रहे हैं आप, पूछना चाह रहे हैं? देखो अरे उम्र के हिसाब से है, आप कौन सा उम्र पे है, कौन सा सीजन पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप निर्भर करता है, ठीक है। अगर एंडोरेंस के लिए तो 90 मिनट्स, ओके, वो 1 आवर टू 90 मिनट्स। आपका स्पीड के लिए है तो 15 से 30 सेकेंड, 30 मिनट, ठीक है, अलग अलग है वो। आप ये कोचिंग प्रोग्राम कोचिंग अटेंड करो वो हो जाएगा। सर मेरा क्वेश्चन है कि इंडिया कैकिंग कैनोइंग में एशियन गेम्स में मेडल और ओलंपिक में क्वालिफाई कर पाएगा विच ईयर आपके आइडिया में? इसके लिए आपको 7 से 8 साल कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। आप पूरा डेडिकेट करके करते हो, आपके ऊपर निर्भर है कि आपके पास क्या टैलेंट है, आप कहाँ तक, कौन सा क्या नाम है आपका? सतीश बगल, किसने पूछा था ये? तो ये उसके ऊपर है, ठीक है। देखो परफॉर्मेंस के लिए बहुत सारे फैक्टर है, एथलेटिक, आपका टैलेंट, ठीक है, आपका देन आपका जो सोशल इकोनॉमिकल आपका कंडीशंस, देन आपके पास जो लिमिटेड आपके पास जो टाइम है, आप कौन सा पे हो आपकी परफॉर्मेंस पे। बात सिटिंग इन प्रॉपर चेयर इज बेस्ट ऑप्शन। कहाँ चला गया? बेस्ट ऑप्शन फॉर कंसेंट्रेशन, मुझे बता रहे हो क्या? कोई नया क्वेश्चन? ओके सर, नो इनफ क्वेश्चन। जयेंद्र कुमार सर। सर बोलिए सर। हाँ सर, you have given the answer for all the question. Yeah, I think now no more question is there. Okay sir. Yeah, thank you. You have taken a very informative session, sir, and you have covered all the. Thank you for the opportunity. Yeah, you have covered all the things and you have answered for all the question very well. आपने सारे क्वेश्चन का, सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छी तरह से दिया है, बहुत पेशेंसली।
मैं बिल्किस मैम से रिक्वेस्ट करूंगा. बिल्किस मैम इज देयर? Yes, I am here. Yes ma'am, you can put your view on this lecture. Thank you so much, Jayanto. We covered a very important topic today. बहुत ही सुविध होगा हमारे प्लेयर्स के लिए, और मेरी सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी सवाल आप पूछो, जिसके टॉपिक पे बात हो रही है उसी पे सवाल पूछिए. नंबर 1, इट्स वेरी फ्रूटफुल. मुझे उम्मीद है कि इस पे आप पूरा इम्प्लीमेंटेशन करोगे. As we coaches give ourselves please, there is some voice, please, disturb हो रहा है, म्यूट करिए. We the coaches should keep ourselves updated at all the time to be familiar of various development in international level. तो मुझे लगता है कि कोचेस को हर टाइम अपडेट करना चाहिए, और जैसे जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस टॉपिक पे आपका जो भी अगर कोई भी ये है डाउट है उसको पूछिए, और ये ओपन डिस्कशन है, यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे. जैसे जयंतु जी ने बोला, अगर कोचिंग प्लान या बाकी किसी में आपका प्रॉब्लम है आप डिस्कशन कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच जयंतु जी, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मंडे. हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, और थैंक यू वेरी मच. और सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी वो अपना फीडबैक जरूर देंगे हमें. थैंक यू वेरी मच. प्रशांत कुशवाहा सर इज देयर? सर यू कैन पुट योर व्यू. प्रशांत कुशवाहा सर. प्रशांत कुशवाहा सर. Good afternoon. Yes, sir. Yeah, good afternoon. How are you, everyone? Fine, sir. I hope things are going very good and very positive note. And as a ने या उनकी गवर्नमेंट ने या इनके स्पॉन्सर्स ने काम किया है सानिया नेहवाल पे, या सानिया नेहवाल पे पर ईयर 20 करोड़ रुपए खर्च होता है जब जाके वो वर्ल्ड लेवल पे आती है. सो यू हैव टू पुट योरसेल्फ, यू हैव टू फाइंड योर स्पॉन्सर्स. न्यूट्रिशन के लिए आप कोच से पूछ सकते हैं, कोच एक लिमिट तक बताएगा, लेकिन आप 500 रुपए दे के कोई भी आपको बाजार में न्यूट्रिशन आजकल मिल जाते हैं 500 रुपीज पर मंथ पे, और आप 2-3 बार जाएंगे तो फ्री में भी कर देते हैं. So go and invest yourself, because that is your body and you should invest on your body. Don't rely on SAI or federation. अगर आप ओलंपिक्स में मेडल जीत के आते हैं, जैसे हमारे अभी एशियन गेम्स में रोइंग के बच्चे मेडल जीत के आए थे, एक बच्चे को 2-2 करोड़ रुपए मिला है. तो वो अगर 2 करोड़ अपने आप पे इन्वेस्ट करेगा तो अगली बार वो ओलंपिक जीत के आएगा तो उसे 10 करोड़ मिलेगा. सो 10 करोड़ रुपए एक आईएएस की, एक प्रिंसिपल की, एक सामान्य बिजनेसमैन की जीवन भर की कमाई होती है, जो खिलाड़ी 22 साल में ही कमा लेता है. सो आप लोगों को खुद पे इन्वेस्ट करना है. हमें प्राइज मनीज मिलती हैं, चीजें मिलती हैं. कोई बच्चे के पास इंडिया में बोट है नहीं पर्सनल, कुल 8-10 लोग हैं जिनके पास खुद की बोट है. आप अपनी बोट्स खरीदिए, अपना इक्विपमेंट खरीदिए, अपने चीजें खरीदिए. अभी लोग करने लगे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है. अच्छे कपड़े लीजिए, सिर्फ सरकार के कपड़े मत पहनिए. आपकी नाइकी, प्यूमा, कापा, जो भी बेस्ट यूनिफॉर्म्स होते हैं वो लें, वो पहने अपने आप को. शूज बहुत अच्छे पहनिए. आपके स्पोर्ट्स के और एड्स आते हैं जिसमें आपको गियर्स आते हैं, उनको. ऐसा मेरा मानना है, और मैं इसको क्लोज करते हुए बिल्कुल को इनफैक्ट की टीम को स्पेशली थैंक्स देना चाहता हूँ. कल एक लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा, तो उन्होंने कहा कि सर इसको क्लोज करें, तो उन्होंने बोला नहीं, विल कंटिन्यू. It's a positive approach and we appreciate, IKC appreciate the SAI team over there, जो हमारी LNCP की टीम है जो हमें बैक सपोर्ट दे रही है, कि they are also putting their foot down. सारे लेक्चर्स से पहले एक दिन पहले उनसे बात करते हैं, उनको सिखाते हैं स्लाइड्स वगैरह कैसे मूव करना है, कैसे होता है, ट्रायल मूव करते हैं. सो आई एम थैंकफुल फॉर ऑल द टीम, स्पेशली प्रिंसिपल सर LNCP के जो हैं उनको और उनकी टीम को, बिल्किस मैम को. डेली नोट्स लिखते हैं,
उसको साई को और बाकी जगह हमको फेडरेशन को सब लोगों को अपडेट करते हैं. We are thankful for all the efforts putting on, or we hope to catch few more things and good topics in future, and we will I'm happy that everybody is going and things are going in positive notes. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इंटरेक्टिंग विद अस. और सब खिलाड़ी और कोचेस आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और सबको भी बताइए जो आने वाले सेशन है उनको अटेंड करें. कुछ ना कुछ जो हम सेंट्रलाइज आईकेसी की तरफ से निकलते हैं वो इस जगह पे शेयर होते हैं. काफ़ी सारी चीज़ होते हैं जो आपके पास पहुंचते नहीं है. तो हम क्या जो नए नए अपडेट है वो इंटरेक्ट होगा तो जानेंगे. तो आप खुद भी आइए और दूसरों को भी बोलिए, बाकी को सबको आए और सेशन को अटेंड करें. थैंक यू. मैडम आप कुछ बोलेंगे? हाँ. और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस. अच्छा, प्रजापति सर मेरा आवाज़ सुन रहे हैं तो बिल्किस मैडम का जो माइक्रोफोन है उसको अनम्यूट कर दीजिए. तो कुछ बताना चाहते हैं. ओके, अभी सेशन जो है क्लोज हो गया है. कल फिर मिलते हैं, परसों फिर मिलते हैं मंडे को. और सभी को मैं दोबारा बताऊंगा, ज़रूर आइएगा मंडे को जो सेशन होगा. जिसका भी क्लास है आप उसमें अटेंड कीजिए और मैक्सिमम अपना क्वेश्चन पूछिए. और मेरी तरफ से जो ये प्रेजेंटेशन है आप मैं फेसबुक में अपडेट कर दूंगा. आईकेसी का फेसबुक में तो सब डाउनलोड कर सकते हैं इसको आईकेसी के थ्रू. आईकेसी का थ्रू विद परमिशन ऑफ आईकेसी, अगर परमिशन वहाँ शेयर किया जाएगा तो आप डाउनलोड कर दीजिए. ये लॉन्ग टर्म एथलेट डेवलपमेंट प्रोग्राम है आईकेसी का. इसको अपनाना है अपने अपने स्टेट में. आप अगर कोई सेक्रेटरी अपने सेक्रेटरी को दीजिए, अपने कोच को दीजिए ये कॉपी और इसको लागू कराइए. इसको पढ़ेगा तो भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है एज ए खिलाड़ी, एज ए टेक्निकल ऑफिशियल, एज ए कोच. आप क्या क्या कर सकते हो इस स्पोर्ट्स में. तो काफ़ी कुछ मिलेगा आपको. और कुछ भी डाउट है इसको पढ़ के तो ज़रूर पूछिएगा. ठीक है. तो ओके, तो सबसे मैं विदा लेता हूँ. थैंक यू सो मच बिल्किस मैम. बाय बाय एवरीवन.